हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे कोमल और आप देख रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 7, एक नाम एक एहसास। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार हर लड़की ने अपने सपनों में अनगिनत बार देखा था। हॉल में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे सैकड़ों धड़कनों का शोर छिपा हुआ था। हर किसी की नजर दरवाजे पर टिकी थी, जहाँ से ट्रेनर आने वाले थे। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और ट्रेनर अंदर आए। उनके हाथ में वह लिस्ट थी जो आज किसी की दुनिया बना देगी और किसी का सपना तोड़ देगी। ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा, सिर्फ 10 लड़कियां चुनी गई हैं, जिन्हें एडवांस ट्रेनिंग के लिए साउथ कोरिया भेजा जाएगा। जैसे ही नाम पुकारे जाने लगे, हर नाम के साथ किसी की सांस थम जाती तो किसी की आंखों में चमक आ जाती। रिया, सना, अंजलि। हर नाम के साथ हॉल का माहौल बदलता जा रहा था। फिर अचानक मिस्टी। यह नाम जैसे ही गूंजा, मिस्टी के कानों में कुछ पल के लिए सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया। वह एकदम स्थिर खड़ी रह गई, जैसे समय वहीं थम गया हो। लेकिन अगले ही पल रिया खुशी से चिल्लाई और मिस्टी को कसकर गले लगा लिया। यार मिस्टी, हम सेलेक्ट हो गए, हम सच में कोरिया जा रहे हैं। दिया की आवाज खुशी से कांप रही थी। बाकी लड़कियां भी उछल उछल कर जश्न मनाने लगी। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर मुस्कान थम ही नहीं रही थी। मिस्टी के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं साउथ कोरिया जा रही हूँ, मैं जय हवान की दुनिया में जा रही हूँ। क्या यह सच है? उसे अपनी माँ की बात याद आई। अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। अलविदा भारत। अगले कुछ दिन जैसे पंख लगाकर उड़ गए। कागजी काम, तैयारी और पैकिंग, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मिस्टी को खुद समझ नहीं आया कि वह कब इस सफर के लिए तैयार हो गई। पैकिंग करते वक्त उसने अपनी सबसे कीमती चीजों को अलग से रखा। उसकी पुरानी डायरी, जिसमें उसके सपने, उसके गाने और उसकी भावनाएं कैद थीं। और उसी डायरी के बीच उसने वह तस्वीर भी रखी, जय हवान की बनाई हुई, जिसे वह अपने दिल के बहुत करीब रखती थी। एयरपोर्ट का माहौल अलग ही था। हर तरफ भीड़, अनाउंसमेंट्स और लोगों की आवाजें, लेकिन मिस्टी के लिए सब कुछ धुंधला सा था। जब उसने अपने घर वालों को अलविदा कहा तो उसका दिल भारी हो गया। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, डरना मत बेटा, अपने सपनों के लिए हमेशा मजबूत रहना। मिस्टी ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। जब विमान ने मुंबई से उड़ान भरी तो उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए एक लंबी सांस ली। नीचे शहर की रोशनी धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। अलविदा, उसने धीरे से फुसफुसाया। उसके दिल में डर भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उम्मीद थी। सियोल का आगमन। कई घंटे उड़ान के बाद विमान सियोल के इंचियोन एयरपोर्ट पर उतरा। जैसे ही मिस्टी ने बाहर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका उसे चेहरे से टकराया। यह एहसास बिल्कुल नया। सियोल की चमक, उसकी साफ सुथरी सड़कें, ऊंची इमारतें और हर तरफ फैली रोशनी, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। कंपनी की गाड़ी उन्हें लेने आई और सभी लड़कियों को उनके नए डॉर्म में ले जाया गया। रास्ते भर मिस्टी खिड़की से बाहर देखती रही। हर दृश्य उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा रहा था। यही है वो जगह, उसने सोचा, जहां से मेरी असली कहानी शुरू होगी। डॉर्म में पहुंचकर सबने अपने अपने कमरे देखे। थकान के बावजूद किसी को नींद नहीं आ रही थी। हर कोई अपने नए सफर के बारे में सोच रहा था। मिस्टी ने अपना बैग खोला, डायरी निकाली और उसमें एक नई लाइन लिखी, आज से मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। सियोल, BIG हिट स्टूडियो। उसी समय शहर के एक दूसरे कोने में BIG हिट स्टूडियो में हमेशा की तरह रौनक थी। 7 सदस्य थोड़ी देर के ब्रेक पर बैठे थे। डे ह्यून ने अपने बाल ठीक करते हुए मजाक में कहा, सुना है इंडिया की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, क्या लगता है कोई मेरी फैन होगी? इस पर युनगी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फायदा क्या है, उन्हें हमारी भाषा कहाँ आती होगी, बस हेलो बोलकर चली जाएंगी। तभी मिनहो ने बीच में कहा, ऐसा नहीं है, उन्हें पिछले 6 महीने से मुंबई में कोरियन भाषा की ट्रेनिंग दी गई है, वो हमसे बात कर सकती हैं। ये सुनकर क्वान यू हंस पड़ा।
और डे ह्युन को छेड़ते हुए बोला, किंग, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। सब तो जय हुआन या युनगी ह्यंग के फैन होंगे। सभी जोर जोर से हंसने लगे और ह्युन ने मजाक में गुस्से वाला चेहरा बना लिया, एक खास पहचान। हंसी मजाक के बीच युनगी अचानक गंभीर हो गया। वैसे, उसने कहा, उनमें एक लड़की है जो काफी टैलेंटेड है। मैनेजर बता रहे थे कि वह हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर गाने लिखती है और उसकी आवाज भी बहुत दमदार है। मिनहो ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शायद हमें ही उसकी ट्रेनिंग करनी होगी। युनगी कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, उसका नाम मिस्टी है। एक नाम, एक एहसास। जैसे ही मिस्टी नाम स्टूडियो में गूंजा, जय हुआन, जो अब तक चुपचाप बैठा था, अचानक चौंक गया। उसका दिल एकदम तेज धड़कने लगा। उसने मन ही मन उस नाम को दोहराया, मिस्टी। यह वही एहसास था, वही अजीब सी खींच जो उसे पहले भी कई बार महसूस हुई थी, लेकिन वह कभी समझ नहीं पाया। आज उस एहसास को एक नाम मिल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान लड़की का नाम सुनकर उसके दिल में इतनी हलचल क्यों हो रही है। जैसे कोई रिश्ता हो जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। उसने खिड़की की तरफ देखा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। उसी वक्त शहर के किसी और कोने में मिस्टी भी खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। दो अलग दुनिया, दो अनजान लोग, लेकिन एक ही एहसास से जुड़े हुए। शायद किस्मत ने उनकी कहानी बहुत पहले ही लिख दी थी। बस अब वक्त था उसे सच करने का।